जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम कोई सौदा करते हैं या कोई चीज़ अपने घर लेकर आते हैं तो उसे जांच के परख के लाते हैं, ना कि उसका टैग देख के लाते हैं। क्या मैं किसी लोहे पर सोना लिख दूं या पीतल पे सोना लिख दूं तो क्या आप ले जाओगे? आप जांचोगे, परखोगे, फिर आप प्रमाण करोगे। सत्यता किसी प्रमाण पर आधारित नहीं होती है, उसे कसौटी पर ही उतारा जाता है। विश्व की सभी वस्तुएं अपने स्वभाव को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आम है, जामुन है, केला है, संतरा है, सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, पशु पक्षी हैं, शेर अपने स्वभाव में, लोमड़ी अपने स्वभाव में, चूहा, बिल्ली, सब अपने स्वभाव में रहते हैं। लेकिन मनुष्य के भीतर 84 लाख योनियों के सभी जीव जंतुओं के स्वभाव छुपे होते हैं। सारे गुण लक्षण उसके भीतर होते हैं, बट कौन सा सॉफ्टवेयर उजागर हुआ है, यानी कौन सा गुण उजागर हुआ, इसे परखने से पता चलता है, ना कि टैग से। अगर मैं कल को भगवा, त्रिकुंड और क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष धारण कर लूं और सर्टिफिकेट भी ले लूं, कोई संघ साधु समाज भी ज्वाइन कर लूं और बड़े बड़े प्रवचन दे दूं, क्या उससे मेरा साधुत्व प्रकट होगा? मेरे गुण लक्षण और धर्म, व्यवहार, आचरण, स्वभाव, ये हमारे गुणों की कसौटी होती है। हम इतने भ्रमित हैं, हम लोगों को वेशभूषा से आंकते हैं, गुणों से नहीं आंकते। हमारी बुद्धि इतनी जड़ हो चुकी है, हम सबको अपने जैसा समझते हैं। सबकी सोच अलग होती है, जैसा आप सोचते हैं वैसे और नहीं सोचते, सबकी सोच अलग होती है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये बात इसके साथ गुजरी होती तो वो क्या सोचता या फिर वो क्या करता। ऐसा होता है। मनुष्य का बौद्धिक विकास उसके निर्णायक क्षमता पर आंकी जाती है। वो किसे सही और किसे गलत समझता है। हम सब अपनी मुक्ति के लिए पैदा हुए हैं, दूसरों की मुक्ति के लिए नहीं। हमें किसी आडंबर, किसी प्रदर्शन और किसी चीखने चिल्लाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हम दुनिया को उपदेश दे सकते हैं कि भाई ऐसा करो, वैसा करो। क्यों भाई? जो हमारे आचरण में होगा, हमारे भीतर प्रकट करना ज़्यादा। हम अपनी मुक्ति के लिए पैदा हुए हैं। कितनी मुश्किल से, कितने ज़्यादा संघर्ष के बाद एक आत्मा मनुष्य का जन्म लेती है। क्या वो इस तरह के प्रोपोगंडा में, बुद्धि विलास, वाणी विलास से अपना महिमा मंडन करने के लिए पैदा होती है? कठोर साधना है। मानव जीवन अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठतम और संघर्षपूर्ण है। संघर्षपूर्ण इसलिए है कि चेतना विपरीत दिशा में जा रही है, हमें उसे रोकना होता है। रोकना मतलब उस पर नियंत्रण करना होता है, और वो हमारी बुद्धि विवेक से ही हो सकता है। हमारी बुद्धि में जो चीज़ें होती है वो हम आचरण में ले लेते हैं। जिस चीज़ की बुद्धि नहीं है, दूसरों की कहे हुए ज्ञान को हम अपने भीतर ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। समय और ऋतु के साथ में वो चीज़ें बदल जाती है। सच्चे ज्ञान से हमारे भीतर जो आचरण उत्पन्न होता है, आत्मदृष्टि, आत्मबोध से जो उत्पन्न होता है, वही सच्चा आचरण है। किताबों में लिखी बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो आत्मसात ना हो तो किसी बात की नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। धर्म धारण की वस्तु है, बांटने की नहीं। ये तो जिसको चाहिए वो ले जाता है, कोई मना नहीं है। ये थोपा नहीं जाता। कुछ समुदाय पाश्चात्य संस्कृति में अपनी बातें थोपी जाती हैं, मनवाई जाती हैं, क्योंकि उनमें कोई वजन नहीं होता, कोई दम नहीं होता। रंग, रूप, गुण, लक्षण के प्रतीक हमें समझाने के लिए होते हैं, पेंट करने के लिए नहीं होते। भगवा शुद्ध, सनातन, सात्विक संकेत है। आत्मा का शुक्ल ध्यान का प्रतीक है। त्रिकुंड स्मशान की राख होती है, यानी कि शरीर नश्वर है, इसे मिट्टी में मिल जाना है। वो चीज़ समझाने के लिए सांकेतिक चित्रण किया जाता है। रुद्राक्ष आज्ञा चक्र का प्रतीक है, मस्तिष्क का प्रतीक है। हमारी चेतना सदैव मस्तिष्क से संचालित होनी चाहिए। हमारे भीतर कई प्रोसेसर्स होते हैं, 7 मुख्य होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हम अपनी चेतना कौन से चक्र से जागृत रखते हैं, हम अपने निर्णय के समय हमारा कौन सा चक्र जागृत होता है, उससे हमारे आचरण प्रकट होते हैं। इसे हम लिपापोती
बहरूपिया बनकर चिपकाने से कुछ नहीं होता। ये हमारे लक्षण हमारे अंदर स्वतः प्रकट हो जाते हैं कि हमने मस्तिष्क का रुद्राभिषेक किया कि नहीं किया, आत्मा का भगवाकरण है कि नहीं, हम अपने शरीर के नश्वरता को कितना समझते हैं। ये हमारे आचरण से प्रतीत होगा, टैग से, बोर्ड लगाने से नहीं।